हे भगवान, आप तो जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। बस हमें इतनी समझ और शक्ति दीजिए कि खुद को निर्दोष साबित करने के साथ साथ हम सच्चाई सबके सामने ला सकें। भगवान हमारी मदद कीजिए। चलिए मैडम, कोर्ट की सुनवाई के लिए चलना है। आज कोर्ट में पूनम मियां की सुनवाई है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, यानी हत्या का प्रयास। लेकिन हम ही नहीं चाहते। काहे भैया जी? काहे कि हम चाहते हैं कि हत्या के प्रयास का ही मामला सचमुच हत्या में तब्दील हो जाए। आपने अपनी फाइल में दर्ज किया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगी। यस योर ऑनर। यू मे टेक योर सीट। थैंक यू योर ऑनर। मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल एक आईने की तरह साफ है। मुलजिमा पूनम गर्ग, जो अभी अभी कुछ ही महीनों पहले एमएलए का चुनाव जीत चुकी है, इनकी ऑफिस से 3 जून की रात करीब 11:20 पर विक्टिम नवीन कुमार की लाश लहूलुहान और बेहोशी की हालत में पाई गई। उस वक्त कमरे में विक्टिम नवीन कुमार के अलावा सिर्फ एक और व्यक्ति मौजूद था माय लॉर्ड, और वो और कोई नहीं, वो थी खुद मुलजिमा पूनम गर्ग। मिसेस पूनम गर्ग, आप अपने बचाव में अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकती हैं। मिलॉर्ड, कोर्ट की परमिशन के ऊपर मैं कोई सवाल उठाना नहीं चाहता, लेकिन मुलजिमा को अपने आप को डिफेंड करने का मौका देना, इसका मतलब है कोर्ट की समय की बर्बादी। और इस केस में बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दिस केस इज वेरी क्लियर। इट्स जस्ट ओपन एंड शट केस माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस केस के बारे में कोई भी फैसला लेने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कोर्ट आपको वार्न करती है कि आप केस के मुतालिक ही सारी बातें कोर्ट के सामने रखें। मैं माफी चाहूंगा योर ऑनर, लेकिन इन तमाम सबूतों के अलावा मेरे पास में ऐसे कुछ गवाह है जिनकी गवाही इस बात का खुलासा करेंगे कि मुलजिमा के पास विक्टिम नवीन कुमार का मर्डर करने का क्या मकसद था। मेरे सबसे पहले गवाह है श्री कैलाश दुबे। गवाह कैलाश दुबे, गवाही के लिए कटघरे में हाजिर हो। हाँ, तो दुबे जी, आपने अपने बयान में कहा है कि जिस रात यह घटना घटी, उस दिन रोज आपने नवीन कुमार को मुलजिमा के साथ झगड़ते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा। वहां पर मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता के बाहर की घटना है, और उस दिन शिक्षा मंत्री के पीए मिस्टर नवीन कुमार भी किसी काम से आए होंगे। मैडम जी ने नवीन कुमार को एक जोर का थप्पड़ मारा था, और उन्होंने नवीन कुमार को धमकी भी दी थी। मिलॉर्ड, इसके बाद में मेरा एक बहुत ही खास गवाह है जिसको मैं कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। वो है सीतापुर के भूतपूर्व विधायक माननीय माता सिंह जी। परमिशन ग्रांटेड। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। झूठ तो हम बोलते ही नहीं है। हाँ, तो माता सिंह जी, अदालत को आप ये बताइए कि आप नवीन कुमार को कैसे जानते थे? देखिए, हम यहाँ के भूतपूर्व एमएलए हैं। हम किसी को जाने ना जाने, लोग हमारे बारे में तो सब कुछ जानते हैं। अब ये नवीन कुमार जी जो हैं, हमसे कहने लगे कि जो पूनम गर्ग जी हैं, वो शिक्षा मंत्री से कुछ काम करवाना चाहती हैं नवीन कुमार के जरिए घूस देकर। और जब नवीन कुमार ने इनकार कर दिया तो ये बात उनको बुरी लग गई। उन्होंने सबके सामने नवीन कुमार को धमकी दे दी। तो नवीन कुमार हमारे पास आए, हाथ जोड़ के बोले, नेताजी देखिए, ये पूनम जी हमारे साथ काका कर रही हैं, आप चल के इनसे बात कीजिए, इनको समझाइए। हम जब इनके घर पहुंचे नवीन कुमार को लेके, तो ये तो उनको हमारे साथ देख के आग बबूला हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उनसे कहा कि निकल जाओ हमारे घर से। तो हम निकल गए। अभी शाम को हमको फोन आया और हमसे किसी ने कहा कि नवीन कुमार के साथ ऐसा हादसा हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ साहब।
कि एक महिला, एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि किसी आदमी से दुश्मनी निकालने के लिए इस हद तक गिर सकती? छी! अब वो पीए को होश आया ना? अब मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ। ये क्या? डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ? देखिए ना, पता नहीं, ये देखिए। अरे अचानक इनकी तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ देर पहले तो अच्छे वाले थे। फौरन इनके ब्लड का सैंपल लो और जांच करने भेजो। योर ऑनर, जो इंसान अपनी मातृभूमि को, अपने वतन को धोखा दे सकता है, अपने काले कारनामों पे पर्दा डाले रखने के लिए किसी को जान से मारने की साजिश रच सकता है, वो इंसान अगर गीता पर हाथ रखकर कसम खाए कि वो सच कहेगा और फिर भी झूठ बोले तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं। आप किस और इशारा कर रही है मिसेस पूनम गर्ग? वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। जज साहब, हम कोर्ट को यह कहना चाहते हैं कि यहां आए गवाहों ने जो कुछ भी कहा वो सच है, पर वो आधा सच है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती मिसेस पूनम? मौत की कगार पर खड़े हुए एक आदमी को आप अपनी जान बचाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तो जल्दी सबको पता चल ही जाएगा। योर ऑनर, मिस्टर नवीन कुमार हमारे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। जब उन्होंने अपनी हद पार कर दी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने उन्हें थप्पड़ मार दिया। हाँ, उसी रात को माता सिंह जी नवीन कुमार के साथ हमारे घर आए थे, लेकिन हमें उस थप्पड़ के बारे में कुछ समझाने के लिए नहीं, बल्कि ये जताने के लिए कि वो कितने ताकतवर है और हमें उनसे डर कर रहना चाहिए और इनके किसी भी गैर कानूनी काम को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। आप एक राजनेता के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। ये झूठ है मिलोड। ये सच है। सच तो ये है कि आपने उस दिन नवीन कुमार को जान से मार के देने की धमकी दी थी और रात को जाकर आपने उस धमकी को सच में बदलने की कोशिश की। सच को झूठ में बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं वकील साहब, हम नहीं। योर ऑनर, उस कत्ल के दृश्य को इस कोर्ट में हम वापस दोहराने की स्पेशल परमिशन चाहते हैं। इजाजत है। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत में काफी सुधार आने लगा था। हमने ये बात जानबूझकर छिपा के रखी थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कड़ी निगरानी में रखने के बावजूद उसकी जान लेने की कोशिश की गई। क्या? उसके खून की जांच करने पर पता चला है कि आज सुबह उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया है। जज साहब, इस बोरे को विक्टिम की बॉडी समझी जाए और इस पर लगा हुआ लाल रंग खून। योर ऑनर, हमने पूरे कोर्ट के सामने इस बॉडी को हर तरह से घसीटा, लेकिन इस पे लगा हुआ ये खून हमारे पैरों पर नहीं लगा। इससे साबित होता है कि उस रात को जब हम उस कमरे में गए थे तो उस कमरे के फर्श पर खून पहले से ही मौजूद था। जज साहब, अब हम कोर्ट में एक कबर्ड लाने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। देखिए वकील साहब, क्या ऐसा ही कबर्ड था वो? जी, करीबन ऐसा ही था। जरा खोल के देखिए। ये सब क्या हो रहा है अदालत के अंदर? जज साहब, ठीक इसी तरह उस रात को भी जब कैंडल लेने के लिए हमने कबर्ड का दरवाजा खोला तो खून से लथपथ नवीन कुमार की बॉडी हमारे ऊपर गिर गई। जिस तरह इस वक्त प्रोसिक्यूटर साहब ने चीख मारी थी, उसी तरह हमारे मुंह से भी चीख निकल गई। बॉडी को अपने आप से दूर करने की कोशिश में हमारे हाथों में खून लग गया। उनको बचाने की कोशिश में हम चाकू निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान चाकू पर हमारे फिंगरप्रिंट से निशान आ गए। इससे साबित होता है कि उनके साथ वो हादसा हमारे वहां पहुंचने के पहले हो चुका था।
अब रही बात नवीन कुमार के साथ हुए उस हादसे के पीछे छुपी हुई मकसद की, तो ना ही हमारे पास कोई वजह है और ना ही मकसद, लेकिन एक इंसान है जिसको नवीन कुमार के मौत से बहुत फायदा उठने वाला था। वो इंसान है माता सिंह। अरे कहाँ बकवास कर रही है ये, कहाँ बकलौली कर रही है? शांति रखिए। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। क्या है, क्या बोल रही है? अब पता नहीं क्यों ये पूनम जी नहा धो के हमारे पीछे पड़ गई हैं बेफालतू में। क्या बात? क्योंकि हम सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं। माता सिंह जी, 6 साल पहले जिस लैंड के ऊपर आपने अपना घर बनाया था, उसके बारे में आप कोर्ट को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये में छुपाने वाली क्या बात है? बहुत सालों से वो जो जमीन है वो खाली पड़ी थी, हमको अच्छी लगी, हमने पैसा देके खरीद ली और उस पर अपना बंगला बना लिया। क्या बात है? झूठ, सरासर झूठ। वो सरकारी लैंड है जो सरकार ने एक सरकारी स्कूल के लिए अलॉट किया था, लेकिन माता सिंह ने गैर कानूनी तरीके से उसको हड़प कर वहां अपना घर बना लिया और किसी फॉरेस्ट लैंड में 2 कमरों का एक मकान बना दिया स्कूल के लिए। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का पीए नवीन कुमार इस घोटाले में इनके साथ शामिल था, इसलिए माता सिंह ने नवीन कुमार की निर्मम हत्या करने की कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कोर्ट में इस तरह चीख चीख कर किसी पर इल्जाम लगाने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। कोई सबूत है आपके पास माता सिंह के खिलाफ? सबूत था योर ऑनर, वो फाइल जो माता सिंह के गुंडों ने हमसे छीन लिया। छीन लिया? मिसेस पूनम गर्ग इस तरह से किस्से कहानियां बताकर आप क्यों कोर्ट का वक्त खराब कर रही है? मिसेस पूनम गर्ग, आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कोई एविडेंस दे सकती हैं? जब सबूत है ही नहीं जज साहब तो पेश क्या करेंगे? ठेंगा। ये रहा सबूत, ये रहा सबूत। जब सबूत है ही नहीं जज साहब तो पेश क्या करेंगे? ठेंगा। ये रहा सबूत, ये रहा सबूत। जज साहब, यह हैं शिक्षा मंत्री के पीए मिस्टर नवीन कुमार, और यही आपको बताएंगे कि इन पर जानलेवा हमला किसने किया और क्यों। मिस्टर नवीन कुमार, आप अदालत में गवाही दीजिए। किसने आप पर जानलेवा हमला किया? इस दरिंदे माता सिंह ने जज साहब। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं। साल 2008 में सरकार ने सीतापुर में स्कूल के लिए 2 एकड़ की जमीन अलॉट की थी, लेकिन वहां पर स्कूल तो नहीं बना, पर माता सिंह का बंगलो जरूर बना। मैं उस बात का खुलासा सबके सामने करना चाहता था, लेकिन माता सिंह ने मुझे बहुत धमकियां दी और यहां तक कहा कि वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। पूनम जी सीतापुर में एक स्कूल बनवाना चाहती थी, तो इस सिलसिले में पूनम जी ने शिक्षा मंत्री से बात की, तो इन्हें उस 2008 की लैंड अलॉटमेंट की बात पता चल गई। माता सिंह ने बहुत कोशिश की उस फाइल को हथियाने की, पर वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी तरह चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने ही वाली थी, तो वहाँ हमने गोली चलवा दी, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर हम लोगों ने पूनम जी से वो फाइल छीन ली और गुस्से में आकर पूनम जी ने मुझे थप्पड़ भी मारा। उसी रात माता सिंह ने अपने घर पर हम सभी को शराब पिलाई। बातों ही बातों में इस दरिंदे माता सिंह ने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। इसके आदमी के द्वारा तो आज तक हॉस्पिटल में मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी। पता नहीं क्या सोचकर इस फाइल की कॉपी मैंने अपने पास संभाल कर रख ली थी कि माता सिंह के आदमियों ने जलाने की कोशिश की। ये रही वो फाइल
जज साहब, मैं कबूल करता हूँ कि माता सिंह के साथ उसके गुनाहों में शामिल था। मैं कबूल करता हूँ जज साहब कि मैंने पूनम जी और इस समाज के साथ बहुत गलत किया। मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूँ। पूनम गर्ग ने जो अपनी सफाई में दलीलें दी और विक्टिम नवीन कुमार ने जो इकबालिया बयान दिया, उससे यह साबित होता है कि नवीन कुमार पर जानलेवा हमला माता सिंह ने ही किया था। माता सिंह पर अटेम्प्ट टू मर्डर, साजिश रचकर मिसेस पूनम को कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश और सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हथियाने के जुर्म में मुलजिम माता सिंह को 20 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है और उस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए माता सिंह के घर को गिराने का हुक्म देती है और उस जगह पर स्कूल बनाने का आदेश देती है। अरे तनिक रुकिए, इधर पान खा। हाँ, पान आपको हम खिलाते हैं। आइए चले। अरे ये अदालत मिसेस पूनम गर्ग को बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस पर घमंड करूं, पूनम भाभी पर या अपने आप पर, क्योंकि पूनम भाभी की वजह से गर्व से सिर मेरा भी तो ऊंचा हुआ है ना। जिस बच्ची को आज तक हम सही और गलत की राह दिखाते थे, आज वो पूरे समाज को सही और गलत का रास्ता दिखा रही। समधन जी, ये आपकी शिक्षा और संस्कार का नतीजा है। आपकी बेटी ने एक बेटी की, एक पत्नी की, एक बहू की और एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी बखूबी निभाई है। लेकिन आज हम भी कुछ कहना चाहेंगे। अगर हम इतने आराम से सब कुछ कर पाए तो वो है हमारी जेठानी की वजह से, यानी कि कन्नू भाभी। कन्नू भाभी ने उस वक्त घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली जब स्कूल के काम में हम इतने व्यस्त थे, इसलिए तो अपना काम कर पाए हम। कन्नू भाभी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ आकाश जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं पूनम जी के साथ चलते चलते हम कितनी दूर आ गए। इसी लखनऊ में आपसे पहली मुलाकात हुई थी मेरी, तब आप कॉलेज में पढ़ने वाली एक आम सी लड़की हुआ करती थी, और आज आम से आप कितनी खास बन गई है। सीतापुर की विधायक, एमएलए पूनम गर्ग। हाँ आकाश जी, आपको याद है जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था? आपका दुपट्टा हवा में लहराते हुए मेरे चेहरे पर आ गिरा था। पूनम जी, उसी पल से आपसे प्यार हो गया। और फिर हमारी शादी। इस घर की बहू बनना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। हाँ पूनम जी, आपने
अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ, अपने गुणों से एक एक करके सबका दिल जीत लिया। आपने इस घर के लिए जितना किया है ना पूनम जी, कोई नहीं कर सकता। आपने हमारे माँ पापा के लिए जो किया वो क्या कम था? बेघर हो गए थे वो लोग, तब उनकी जिंदगी बचाकर आपने उन्हें सहारा दिया, बेटी से बढ़कर उनकी इज्जत की। वो कहते हैं ना, बेटे जैसा दामाद। हमारे परिवार को हमेशा अपना परिवार समझा है आपने। थैंक यू आकाश जी। पिछले कई दिनों से राजनीति के गलियारों में और इस पूरे देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि किस तरह सीतापुर की एमएलए श्रीमती पूनम गर्ग ने अपना केस खुद लड़ते हुए न सिर्फ खुद पर लगे हत्या की कोशिश के आरोप को झूठा साबित किया, बल्कि सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश करके इस सब के दोषी माता सिंह को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। माता सिंह का ये घर, जिस पर न्याय का बुलडोजर चल चुका है, एक स्कूल के लिए दी गई जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। ये श्रीमती पूनम गर्ग के ही प्रयासों का नतीजा है कि आवंटन के 6 साल बाद सीतापुर की जनता को ये जमीन वापस प्राप्त हुई है, जिस पे अब बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े स्कूल की स्थापना होने वाली है। आज सिर्फ सीतापुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है अपनी इस बेटी पर। ऐसी साहसी, काबिल और तेजस्वी महिला को हमारा सलाम। स्वागत है पूनम जी। हम सब ये चाहते हैं कि इस स्कूल का शिलान्यास आप ही के हाथों से हो। प्लीज। पूनम गर्ग जिंदाबाद। पूनम गर्ग